सफाई कर्मियों द्वारा नगर आयुक्त को दिया गया पत्रक। शेखर पांडेय की रिपोर्ट। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निष्पक्ष काशी न्यूज और खबरों से जुड़े रहें। वाराणसी, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय एवं राज्य सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोनचंद्र वाल्मीकि, प्रदेश महामंत्री रविंद्र मेहता एवं जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार भारती के साथ संयुक्त रूप से नगर आयुक्त वाराणसी को अपनी मांगों का पत्रांक देने के उपरांत नगर निगम मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा, स्पष्ट लिखित दे दिया कि इनके वेतन बढ़ोतरी जो भी व्यवहार होगा उसे हम बोल देंगे। जो हमारा और एक महत्वपूर्ण विषय ये रहा कि नगर निगम में तमाम कर्मचारी संगठन चल रहे हैं, उनका मैं सम्मान भी करता हूँ। और यहाँ के जो नाजरात विभाग है, जैसा कि महापौर जी ने निर्णय लिया कि नई बिल्डिंग तोड़ के नए भवन बने। संक्षिप्त परिचय देके आज पत्रकारों को आपने बुलाया है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आप सभी को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग कम से कम हम गरीबों की पीड़ा को सुनने के लिए आए हैं। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा संक्षिप्त परिचय यही है। मैं सोनचंद्र वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय संयुक्त सफाई कर्मचारी संघ, पंजीकृत संख्या 10/478 ट्रेड यूनियन। हमारे साथ बैठे हैं हमारे संघ के प्रदेश प्रमुख महामंत्री रविंद्र कुमार मेहता जी। हमारे साथ बैठे हैं हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष, जिला वाराणसी के अध्यक्ष और नगर निगम के प्रभारी हमारे छोटे भाई श्रवण कुमार भारती जी। आज किस मुद्दे को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? आज मुद्दे तो बड़े गंभीर हैं और बड़ी पीड़ा के साथ मैं आप लोगों के समक्ष बैठा हूँ। और सबसे पहले अपनी बात कहने से पहले मैं नगर आयुक्त महोदय को, जो इन्होंने 25 सफाई कर्मचारियों और महिला सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति दिया है, सर्वप्रथम तो मैं उनको और नगर निगम प्रशासन और प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान को और कार्यालय प्रभारी अधिष्ठान अधीक्षक को भी मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं कि उनकी देखरेख में निष्पक्ष रूप से सफाई कर्मचारियों को जाति पेशे से मुक्ति मिली। इसके लिए उनको मैं बधाई देता हूं। इस बार विशेष बात है नेताजी की महिला सफाई कर्मचारियों को रखा गया, जो कि आप उनको बधाई दे रहे हैं, वो क्या? आज़ादी से अब तक नगर निगम में, जब से ये नगर निगम की स्थापना हुई अब तक में किसी भी महिला सफाई कर्मचारी को पदोन्नत करके सुपरवाइजर नहीं बनाया गया। ये पहला अवसर है कि जो सुपरवाइजर बनाया गया। आज किन मुद्दे को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? मुद्दा ये था कि 2023 से हम लगातार चयनित संविदा सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहा हूँ और समय समय पर शासन के द्वारा तमाम शासन आदेश निर्गत हुए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता कह लूँ या उनकी प्रशंसा कह लूँ कि पता नहीं क्यों वो नहीं लगाए। और न लगाने के कारण एक तरफ हमारे चयनित संविदा सफाई कर्मचारियों को 2500 रुपया प्रति माह का आर्थिक नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर अब ये लड़ाई जब मैं लड़ने के लिए तैयार हो रहा हूँ तो अब नगर निगम प्रशासन के सामने कम से कम एक कर्मचारी को 30 से 40 हज़ार रुपये एरियल के रूप में इनको भुगतान करना पड़ेगा। तब प्रशासन ही हमसे कहेगा कि हमारे पर बोझ बढ़ गया। तो ये नगर निगम नगर आयुक्त महोदय के जो अधीनस्थ संबंधित विभाग के लोग हैं, इनको समय समय पर शासन आदेशों का लाभ देना चाहिए। क्या एनएचए के साथ आपके संगठन का तालमेल सही नहीं है? क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, मैं किसी अधिकारी की चापलूसी चाटुकारिता नहीं करना चाहता और ना करूँगा। ये तो मेरा रिकॉर्ड रहा है। मैं मुद्दे की लड़ाई लड़ता हूँ, संवैधानिक लड़ाई लड़ता हूँ। वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा आपसे हृदय से किसी से कोई मतभेद नहीं है। जिन मुद्दे को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? मुद्दे अभी तो मैंने आपको 400 ये चयनित संविदा कर्मचारी को बताया, 431 संविदा सफाई कर्मचारी का मामला शासन में लंबित है। बार बार नगर निगम प्रशासन को मैं निवेदन करता हूँ। और दुखदायी विषय ये है कि हमारे वाराणसी के प्रथम नागरिक होने का जो तकमा मिला है हमारे सम्मानित महापौर माननीय अशोक तिवारी जी को, उनकी ही सरकार है और उनकी ही सरकार में नवंबर 2014 से ये शासन में पकड़ लंबित है। और कई नगर आयुक्तगणों ने कहा कि इनके वेतन बढ़ोतरी की अनुमति दे दी जाए
हम व्यवहार वहन करने को तैयार हैं। तो जब व्यवहार नगर निगम वहन करने को तैयार है तो शासन को अनुमति देने में क्या आपत्ति है। यदि महापौर महोदय जरा से अपनी कृपालु ध्यान, अपनी कृपालु दृष्टि इस ओर अगर आकर्षित करके शासन में अगर थोड़ा सा पहल कर जाएं तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शायद हमारे 431 के लोगों को जो अन्य संविदा का वेतन है 24,446 रुपया वो इनको भी मिलना शुरू हो जाए। काम समान है, समान कार्य है, हाई कोर्ट का दिया, सुप्रीम कोर्ट का दिया, इसके बाद भी नगर निगम में 4 तरीके का। एक झाड़ू आप लगाते हो हमको 300, हमको 400 रुपया मिलेगा। एक झाड़ू हमारा भाई लगाता है उसको जो है 22,000 मिलेगा। एक भाई मेरा झाड़ू लगाता है उसको 5,000 रुपया रोज़ मिलेगा। ये कहाँ का अनुभव, हम कहाँ जाएँ, किससे कहें। तो ये तो नगर आयुक्त को इस पर विचार करना चाहिए, माननीय महापौर जी को विचार करना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात हमारी एक महत्वपूर्ण विषय ये रही कि नगर निगम में तमाम कर्मचारी संगठन संचालित थे। महापौर जी ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया कि नगर निगम का सर्व विकास हो, ये बिल्डिंग नहीं बनी। तो हम नवंबर 14 से कार्यालय की मांग कर रहा हूँ, लेकिन नवंबर 14 से मांग कर रहा हूँ और यहाँ की जो नाजिरात के जो हमारे नाजिर विभाग की जिम्मेदारी ले रखे हैं उनके द्वारा तमाम अधिकारियों को पत्र देता हूँ, उनके यहाँ पत्र जाता है और वो कोई कार्रवाई नहीं करते। उनके द्वारा बिल्डिंग खाली कराने के उद्देश्य को लेकर के तमाम कर्मचारी सम्मानित साथियों को नगर सामान्य विभाग के कैंपस में स्थापित कर दिया गया। मुझे स्थापित करने में उन्हें क्या दिक्कत है, क्या राग द्वेष है, ये मुझे नहीं पता। मेरी उपेक्षा क्यों हो रही है जबकि मेरा संगठन रजिस्टर्ड है। मेरे संगठन का अध्यक्ष जो है सफाई कर्मचारी, सरकारी अस्थायी सफाई कर्मचारी है। शासन आदेश करता है कि संघ का कार्यालय उसी को आवंटित किया जाएगा जिस संघ का अध्यक्ष सरकार का कर्मचारी होगा। तो मैं तो सारी चीज़ें दे दिया, मेरे संगठन का संवैधानिक चुनाव हुआ, उसके बाद भी अगर मुझे कार्यालय नहीं दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं मेरी उपेक्षा हो रही है और ये मैं इस कार्रवाई और प्रतिक्रियाओं से मानसिक रूप से आघात हूँ। जी, मेरा नाम श्रवण कुमार भारती है। मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय संयुक्त सफाई कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष व नगर निगम प्रभारी। इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या कहेंगे आगे किस तरह की आप लोग रणनीति बनाएंगे मांग पूरी होने की, क्या करेंगे? पहला हम लोगों को कार्यालय को लेकर, क्योंकि अब समस्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सांसद से लेकर विधायक मंत्री तक किसी भी सफाई अभियान को अगर चलाना है, किसी भी जैसे कि अभी माननीय 2 अक्टूबर और माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को जन्मदिन उत्सव को लेकर 2 अक्टूबर तक सफाई अभियान चलाना है, जिसमें सभी छोटे से लेकर बड़े मंत्री झाड़ू लगाकर, झाड़ू पकड़कर अभियान चला रहे हैं। लेकिन जो झाड़ू बनाने वाला, जो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है, उनकी समस्याओं पे न ध्यान देकर केवल अपने फ़ोटो खिंचवाने का काम किया जा रहा है। अभी वर्तमान में ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? अभी तो केवल ज्ञापन रिसीव कराया गया है। अब इसमें देखना है कि आगे चल के क्या निर्णय होता है। वो उसके बाद अगर हमारे पक्ष में निर्णय होता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से पूरे कर्मचारी संगठन के तरफ से तैयार हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे।